नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिला में उपस्थित हूं और यहां पर आज जो यहां की भाजपा प्रत्याशी संध्या राय जी पिछले 5 साल जो सांसद रहीं, उन्होंने आज नामांकन किया, पर्चा भरा और यहां पर इसी अवसर पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इस बार भिंड की राय लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है। जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? राघवेंद्र शर्मा, मुसावली गांव है, मेंगा विधानसभा। अच्छा, तो इस बार अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से देखें तो आपके भिंड में क्या माहौल चल रहा है? भिंड में संपूर्ण माहौल चल रहा है। अच्छा, संध्या राय जी संपूर्ण बहुमत से जीत करके जाएंगी। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, मोदी सरकार बनेगी, कोई टक्कर में नहीं है। सबके 0/0 वोट रहेंगे। बहुत ऐसा मानो नथिंग, कोई वोट नहीं, पूरा टोटल समर्थन है। क्या लग रहा है जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है उसमें मोदी जी अपने नारे में कामयाब हो पाएंगे इस बार या कम रह सकते? वे तो 400 पार को नारा दे रहे, हम लोग कह रहे हैं 400 से भी ज़्यादा। अच्छा, हाँ, 400 से भी ज़्यादा। और वो तो रिजल्ट बताएगा। अब आज अपन लोगों की बात आप लोग यकीन नहीं करेंगे। रिजल्ट आने वाला है, 7 तारीख को वोट हो जाएंगे इधर, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर आप हमें मिलना, हम बताएंगे देखो क्या आया। देखो मोदी ने जो किया है वो अब जब से देश आज़ाद हुआ तब से, और शायद आगे कोई ऐसा व्यक्ति अपने भारत सरकार में प्रधानमंत्री नामुमकिन है। अच्छा, तो जैसे अभी देखा जाए तो आपके भिंड की बात करी जाए, यहाँ पर जो सांसद हैं संध्या राय जी पिछले 5 साल रहीं और इस बार भी उनको टिकट दिया गया, तो क्या लग रहा है सांसद जो अपने कार्यों के बल पर यहाँ सर मतलब जीत हासिल कर पाएंगे या मोदी जी के जो लहर चल रही है, मोदी लहर है, उसके बलबूते पर यहाँ से जो भिंड से निकल पाएंगे सांसद? देखो 3 बात है, मोदी सरकार, मोदी जी की लहर, संध्या राय का स्वभाव, संध्या राय का कार्य प्रणाली। मेंगा विधानसभा से जीते हुए विधायक आदरणीय राकेश शुक्ला जी इस समय लोकसभा के चुनाव में कैबिनेट मंत्री के पद पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जो भी मोदी जी की योजनाएं हैं उनको बता रहे हैं कि ये योजनाएं आप और आगे की जो वो प्रणाली है वो बहुत अच्छे बहुमत से, यानी कि बहुत ही अच्छे बहुमत से जीतने वाली है। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? योगेंद्र सिंह राजावत। तो आपका क्या मानना है लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारा मानना है इस बार 400 पार मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिनके बलबूते पर 400 पार हो पाएंगे मोदी इस बार? मोदी जी के जब से आए हैं तब से विकास ही विकास हो रहा है। हाँ, इस जो मानो भारत देश की कल्प काया ही बदल दी है। आज अपना देश विदेशों में भी बहुत ऊपर चल रहा है। अपन 70 देशों के वीज़ा अर्जेंट में ले सकते हैं। इससे पहले अपन वीज़ा के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, कहीं वीज़े नहीं मिलते थे, विदेशों में अपनी कोई अहमियत नहीं थी। आज भारत का नाम अपन लेते हैं तो आदमी गर्व से अपन को बिठालता है और अपनी मदद करता है, नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार हो रहा है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है। अच्छा, विदेशों में भारत की पहचान है। आज वहाँ के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश को सम्मान कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री का आदर कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री एक बार घूम जाए। अच्छा, तो हाँ, आप इस बार फिर अब अपन देश की क्या बात करें, अपन तो विदेशों में छाए हैं। कांग्रेस सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, गाँव में गड्ढे थे, रोडें नहीं थी, डाकू राज्य था। अच्छा, हाँ। यहाँ चंबल में आप 8 बजे चल नहीं सकते थे, जिसके पास पैसा था समझ लो अपने बच्चों को यहाँ रख नहीं पा रहे थे। अच्छा, हाँ, आतंक था। आज रोडें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो चलाई अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था उसको साकार किया नरेंद्र सिंह मोदी ने, उसको साकार किया। आज गांव-गांव में पक्की सड़कें, जो बेड़ों के गांव थे, जो जंगलों में डले थे, वो आज मेन हाईवे पे हो गए, उन पे रोजगार ही रोजगार है। तो इन्हीं विकास कार्यों को देखकर और मोदी जो भारत की लोकप्रियता को देखकर आप भाजपा के साथ? उनके यदि अपन गिनाएंगे तो कम से कम 1 महीना लगेगा, वो गिनाए वो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, हाँ, राम मंदिर है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत लोग मरे, कितने केस चले, क्या क्या नहीं हुआ। आज वही कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में वहाँ कोई मरा नहीं, कोई झरा नहीं, वो भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया, रामलला उसमें बैठ भी गए। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। ठीक है, अभी हमारे साथ कुछ और लोग उपस्थित हैं, आइए उनकी राय भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? दिनेश सिंह राजावत। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? मोदी के जो कार्य हैं वो सराहनीय विश्व लेवल पे, जैसे राम मंदिर, 370, हिंदुत्ववादी
इनसे अकल्पनीय बातें हैं, वो कहीं नहीं जा सकती। अच्छा। इससे वोट जो है उनके उससे, और संध्या राय जी की जो कार्य प्रणाली है हमारे यहाँ ग्वालियर से इटावा तक 6 लाइन का उन्होंने अभी वो करवाया है उद्घाटन। अच्छा। ये वो एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। हाँ, बहुत बड़ा काम है ये, और ये एक अच्छा ही सांसद करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे जो मंत्री हैं यहाँ के राकेश शुक्ला जी, उनके इतने कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं। हाँ, इससे पूरा माहौल भाजपा में हो गया है यहाँ। तो क्या लग रहा है 400 पार है इस बार? हाँ, 400 पार। ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? ठीक है। ये क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? संजय सिंह राजावत। आपका क्या मानना है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार। 400 पार। तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर 400 पार होने जा रही है भाजपा? 370 अड्डी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और जब रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट उठ रहा था कि कहाँ लावारिस वस्तु को हाथ न लगाओ, उसमें बम हो सकता है। अच्छा। ऐसी चीज़ों से छुटकारा मिल गया अब उनको। और विदेशों में अब अपनी वैल्यू होने लगी। कहीं भी किसी भी देश का आदमी अगर प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ उनका पैर छू के सम्मान करता है। वैसे विदेशों में कोई नहीं छूता था, पैरों की तो कोई रीति नहीं थी अभी तक। मोदी जी की खुद की भी लोकप्रियता अपनी हाँ। बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। अभी कुछ लोग और हैं, आइए बातचीत करते हैं उनसे। जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? पुष्पराज सिंह सिकरवार। तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो आपको क्या माहौल लग रहा है आपके भिंड का और देश का? भिंड में भाजपा की जीत होगी। अच्छा। हाँ, और देश की तो समझ लो मोदी जी हैं, तब तक तो देश अलग ही है। अच्छा। जैसे मोदी जी के बाद अभी कुछ लोगों का मानना है कि योगी को मोदी जी के बाद मतलब पीएम के चेहरे पर देखना चाहती जनता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी भी पीएम के चेहरे पर छवि है, अच्छी छवि है। योगी की भी अच्छी है। अच्छा। तो योगी जी की जो योगी के भी काम अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, और सीधी सीधी बात ये है कि भाजपा सरकार में ऐसे लोग बैठाल दे ऊपर के, इनको कोई पैसा से तो लेने देने है नहीं। न योगी को न मोदी को, इनके परिवार वाले की कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे अपने परिवार को बनाने हो। मतलब एक देश ही उनका परिवार है, ऐसा मानना है? पूरा देश परिवार है, वो परिवार मान के चल रहा है, अच्छी काम कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं अगर आगे भाजपा सरकार केंद्र में आती है तो? केंद्र में भाजपा सरकार का कोई तोड़ नहीं है अभी तो, कम से कम 15 साल और। 15 साल। हाँ, उसके बाद में पता नहीं। ठीक है। आपका क्या मानना है भाई साहब? मेरा नाम है रजनीश सिंह भदौरिया। मेरा मानना ये है कि मोदी जी जो भी कार्यप्रणाली लाते हैं वो हर व्यक्ति तक, गांव-गांव तक पहुंच रही है। जो पहले कांग्रेस सरकार में ऐसा होता था कि कोई भी योजना कार्य केंद्र से शुरू हुई लेकिन वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचती थी, बीच में ही ख़त्म हो जाती थी। कोई भी सेवा केंद्र सरकार दे लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज हर इंसान तक योजना पहुंच रही है, हर चीज़ का लाभ मिल रहा है। और अब की बार मोदी जी का नारा था जो 400 पार, वो 400 पार रहेगा। हमारे भिंड से सांसद संध्या राय जी 400 पार जाएंगी। ठीक है जी। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? सत्येंद्र शर्मा। आप कहाँ से हैं? हम मेगांव विधानसभा से। क्या माहौल चल रहा है इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर आपके विधानसभा चुनाव में? यहाँ तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी इधर जी। क्या ऐसे कार्य हैं बीजेपी के जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं? बीजेपी के कार्यों से सारी जनता खुश है, सब कुछ अच्छा है। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश को कुछ विचार करने की ज़रूरी ही नहीं है। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, सब पता है कि बीजेपी क्या कर रही है, दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। बीजेपी ही चाहिए देश में, देश के लिए बीजेपी ही होना चाहिए। और बीजेपी का इनके पास कोई तोड़ भी नहीं है, बीजेपी ही रहेगी अभी। क्या लग रहा है विपक्ष में पूरा इंडिया गठबंधन हो रहा है तो, और मोदी जी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल कर पूरे विपक्षी मतलब जो पार्टियां थीं छोटी छोटी सबको जोड़ लिया, तो बीजेपी के सामने क्या महत्व रहने वाला है उसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा है, ये गठबंधन जो हुआ है ये सारा चोरों की बारात हुई है, मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, सबको जनता को मालूम है कि क्या करना चाहिए। बीजेपी का कोई तोड़ ही नहीं है, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? जी, ब्रजेश शर्मा। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके आसपास का?
बीजेपी है यहाँ तो। बीजेपी। हाँ, तो क्या खासियत लगती है बीजेपी में ऐसी जिसको जनता पसंद करती है? सब बढ़िया ही है, पूरी स्कीमें जो चल रही हैं यहाँ तो हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी का। मोदी का नाम है, कोई कैंडिडेट का कोई वो नहीं है। हाँ, मोदी माने। जी, अभी हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? प्रवीण चौधरी। इस बार लोकसभा चुनाव को अगर मद्देनजर रखते हुए चलें तो क्या माहौल चल रहा है आपके आसपास के क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो मोदी सरकार चल रही। मोदी सरकार। क्या लग रहा है जैसे जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके और भारत जोड़ो यात्रा करके पूरी विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का काम किया, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भाजपा उसके सामने? अब मतलब क्या महत्व रहने वाला है भाजपा का? अरे 100 गद्दारों से तो एक वफादार अच्छा है यार, जिस और ये तो सिर्फ चोर इकट्ठे है गए। उनका मानना है कि किसी भी तरह से हमें मोदी जी को हराना है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि भाई मोदी जी को क्यों हराना है? तो ऐसे कायदे डर पे भाई सब जन मोदी के पीछे पड़े हैं जी। हाँ। ऐसा का कारण है जी, सब बड़ा कायदे रहे। क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकते हैं जो मोदी जी को, जैसे कि अभी देखा जाए तो जो भारत से दुश्मनी रखने वाले देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश का ना बने, और कुछ पार्टियां तो खैर चाहती हैं कि नहीं बने। तो क्या लग रहा है कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जो देश विरोधी लोग नहीं चाह रहे हैं मोदी बने? चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी सरकार इनसे ही ना बनते न बिगड़ते। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान थोड़े वोट डाले हो जाएंगे, ना अन्य को वोट डाले हो। इसमें मानना है कि जैसे देश की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ जो दुश्मन देश हैं उनसे ये सहन नहीं होगा। कुछ हैं किसान, महिलाएं से बेचारी 2-2 रुपया हैरानी, आदमी पैसा नहीं देता तो कितने खुशी की बताओ भाई, बाजार करे वो सीख गई हैं। याद में नहीं दे पाएगा वो 1500 मोदी तो दे रहा हो बेचारो। हाँ, क्या लग रहा है कि हर महिला तक ये पैसा पहुंच पा रहा है? जैसे मध्य प्रदेश में आज ये पूर्ण बहुमत में, ऐसे ही आ गई दिल्ली में पूर्ण बहुमत में। आओ ये साधु जी सीताराम लगा अभी